हेलो एवरीबॉडी। आई एम कीर्ति मोरवार और स्वागत है आप सभी का केसीसी क्लासेस में। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल विद योर कमिंग एग्जामिनेशंस। आप सभी की प्रिपरेशंस वेल एंड बेस्ट बहुत अच्छे से हो रही होगी। और इसी के साथ आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन बिजनेस स्टडीज एंड फोर्थ चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज दैट इज प्लानिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर फर्स्ट बुक। यानी आपकी जो फर्स्ट बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसका सबसे बड़ा जो बेसिस है चैप्टर का मैनेजमेंट के बाद वो है प्लानिंग, है ना। सो इस पर जो है पीछे के जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सभी फंक्शंस जो है उसी का एक जो प्राइमरी बेस है वो प्लानिंग है। अब क्या होता है प्लानिंग, चलिए देखते हैं। बेसिकली प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्लान करते हैं, हम फोकास्ट करते हैं किस चीज़ को लेकर। तो वो जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन, वो जो फ्रेमवर्क है मैम, हमारा जो गोल है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हमको अचीव करना है, उसका हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसी को लेकर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी जो फर्म है, उसी पर पूरी हमारी जो है प्लान्स बेस्ड होते हैं कि हमको हमारा टारगेट कैसे अचीव करना है, किस तरीके से हमें 10 या 20% जो सेल्स है इन द एंड ऑफ द ईयर हमको अचीव करनी है। तो क्या प्लान्स बनाया जाए, क्या ये पर्टिकुलर प्लान अच्छा होगा, हमारे पास मोर देन 3 प्लान्स है, कौन सा वाला बेस्ट होगा जिसके सभी पॉजिटिव्स ज़्यादा दिख रहे हो। तो इसी पर पूरा जो है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो प्लानिंग का जो बेसिस है वो बेस्ड होता है। देखते हैं डेफिनेशन। प्लानिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं कि हमको क्या गोल अचीव करना है और कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है। देन कम्स फॉर्मुलेटिंग द कोर्सेज ऑफ एक्शन। और फिर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया है उसके एक्शंस को लेकर उन्हीं कोर्सेज को हम क्या करते हैं, उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम बेस्ट अचीव कर सके, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं, हमारे पास क्या डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन है, कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसमें से हम एक बेस्ट सेलेक्ट कर सकें। अब बेस्ट किस बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे मैम, हम एनालिसिस करेंगे मैम, हम इवैल्यूएशन करेंगे। किस तरीके से इवैल्यूएशन करेंगे, नेगेटिव्स और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो है यानी प्रोज एंड कॉन्स निकाल कर, और फिर बेस्ट जिसमें कम से कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल एक्शन फ्रॉम द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। देखिए हमने जो डेफिनेशन ली है वो एक बेस्ट डेफिनेशन ली है जिससे हमारा पूरा प्लानिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग। बिफोर दैट लेट अस बी डिस्कस व्हाट डज प्लानिंग एग्जैक्टली रिफर्स टू, है ना। प्लानिंग ये ब्रिज करता है गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड एग्जैक्टली वेयर वी वांट टू गो। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर कि प्लानिंग एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कितने ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसे सेलेक्ट करके हम एक्शन में ले आते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वे स्टार्ट द वर्क, वी ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमारा आगे का प्रोसेस हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट अब हम चलेंगे और नेक्स्ट जो है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। यदि आप सभी ने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे मेरे, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर या मैनेजमेंट वाला, सो यू मस्ट हैव गेट टू नो कि हमेशा हमारा एक इम्पोर्टेंस, वन ऑफ द बेसिक नीड इज़ कि हमें गोल अचीव करना है, इसलिए हमें प्लानिंग करना होता है, इसलिए हमें मैनेजमेंट करना होता है। और अच्छा मैनेज करने से हमारा गोल अच्छे से अचीव होता है या बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, हम इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, जिसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था। प्लानिंग इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। उसी तरह प्लानिंग जो है वो डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से हमको गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियरली स्टेटेड हो, हम उन्हें बेस्ट डायरेक्शन के साथ सही डायरेक्शन में जाकर, सही वे की तरफ जाकर हम एक बेस्ट डायरेक्शन के साथ प्लानिंग को इंश्योर कर सकें, है ना, अचीव कर सके, बेस्ट रिजल्ट्स लेके आए। नेक्स्ट कम इफ़ यू प्लान बिफोर इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टैनिटी, है ना। हम पहले से कोई अच्छा सा प्लान करके चलते हैं, फोकास्टिंग करके चलते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हमको अनसर्टेन इवेंट्स के साथ, किस तरीके से हमको चेंजेस के साथ डील करना पड़ता है, कौन नया कॉम्पिटिटर आ सकता है, इन्हीं का अंदाज़ा अगर हम पहले ही लगा दें तो एकदम से जो हमारे सामने अनसर्टैनिटी, कोई रिस्क आ सकती है, तो हम उसे आसानी से
डील कर सके। सो देयरफॉर प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देन कम प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल रिसोर्सेज। जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हम प्लान करते हैं तो कोई भी चीज़ डबल बार या ओवरलैप नहीं होती या वेस्ट नहीं होते रिसोर्सेज, क्योंकि जब हम पहले से ही हर चीज़ का फ्रेमवर्क बना के चलते हैं तो वी यूज़ टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, हमारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो प्लानिंग के साथ चली रहती है, हर चीज़ में क्लैरिटी ऑफ एक्शंस होता है ना, वर्क स्मूथली चलता है इसमें विदाउट एनी इंटरप्शंस। नेक्स्ट कम प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। व्हेन यू प्लान यू यूज़ न्यू आइडियाज़ विच यू शेप कंक्रीट प्लान्स। आप अपने मेंटल एबिलिटी का है ना जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसका बेस्ट यूज़ करते हैं, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट आइडियाज़ जो है वो ब्रेन स्टॉर्म करके ला सके। यानी प्लानिंग जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Planning helps the manager to look into the future and make a choice from various alternatives. यानी डिसीजन मेकिंग का जो रियल मीनिंग है डिसीजन लेना, डिसीजन हमेशा इफ़ यू डजेंट हैव मोर देन वन ऑप्शन इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आपको प्रेफर ही वही करना है, उसमें डिसीजन क्या लेना। व्हेन यू हैव मोर देन वन ऑल्टरनेटिव, एक से अधिक कोई ऑल्टरनेटिव होता है आपके पास, सो इट इज़ कॉल्ड डिसीजन। जब आपको चॉइस करनी पड़ती है दो चीज़ों के बीच में उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। और प्लानिंग के अंदर जब आप कोई फ्यूचर को लेकर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, वेरियस ऑल्टरनेटिव एक्शंस को आप पता कर रहे हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट कम प्लानिंग स्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या था मैम, कंट्रोलिंग में वी यूज टू सी हमने कितना एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में हमने कितना अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग में हमने प्लान किया था कि हमको एनी हाउ 10% सेल्स बढ़ानी है। अब 10% सेल्स 100 जो रुपीज़ का आइटम है उस पर हमको, या 100 आइटम्स पे से हमें 110 बेचने हैं। अब बाय चांस 105 ही बिके, है ना, सेल्स कितनी हुई 105। यानी आपने कितना प्लान किया था मैम 110, और कंट्रोलिंग यानी आपका कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई मैम 105। सो जो बीच में जो प्रॉब्लम हुई है या बीच में जो टारगेट अचीव नहीं हुआ वो तो डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन को हम क्या कह सकते हैं मैम, इसे हम कह सकते हैं मिस्टेक हो गई, या किसी तरीके से हम जो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जिसकी वजह से डेविएट हो गया। लेकिन हमने जो सोचा था और जो आकर हम जिस डिसीजन पे पहुँचे हैं 105 पर, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लानिंग। यानी हमने कंट्रोलिंग के लिए एक स्टैंडर्ड क्या सेट होता है, प्लानिंग का, और कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, प्लानिंग। So therefore, planning establishes the standards for controlling. I hope these importance are clear with you. Let's continue with the next topic, and it is features of planning. What are the various features of planning? If you know the features of management, half of the features are also included in planning. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, focuses on achieving the objective, यानी planning is purposeful. Students, I would like to give you a very important suggestions that just take care or just read or write or learn the first chapter of your book very thoroughly, very nicely, so that other chapters can be very easy for you to learn and to grab. Okay, सबसे अच्छे से आप फर्स्ट चैप्टर को ग्रैब कीजिए, समझिए, ताकि आगे के चैप्टर्स का फ्रेमवर्क का जो 70% पोर्शन है वो वैसे ही आपका क्लियर हो जाए। जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, मैनेजमेंट भी परवेसिव है, यानी यूनिवर्सल है, कंटिन्यूअस है, डिसीजन मेकिंग है ना, गोल अचीव करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हम बेसिकली फंक्शंस ही मैनेजमेंट के ही पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए ताकि आगे के चैप्टर्स का फ्रेमवर्क जो है आप अच्छे से क्लियर कर सके। चलिए, पहला फीचर है फोकस इज ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। यानी प्लानिंग जो है हमेशा गोल अचीव करने के लिए किस तरीके से बेस्ट डिसीजन लेना है, किस तरीके से अपना पर्पस को अचीव करना है, उस पर फोकस करता है, उसी पर वो लेकर फोरकास्टिंग करता है। नेक्स्ट कम, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यानी जो सबसे पहला जो है वो है
प्लानिंग, और उसके बिना अदर जो फंक्शंस हैं उनका बेस जो बनता है वही प्लानिंग बनता है। अदर फंक्शंस कैन नॉट वर्क इफ़ यू डजंट प्लानिंग गुड, है ना। आप अच्छे से प्लान नहीं करते हैं अगर, तो अदर फंक्शंस मे नॉट गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। तो प्लानिंग जो है वो अदर जो फंक्शंस हैं उनका क्या हो जाता है, बेस है। नाउ कम्स प्लानिंग इज परवेसिव, यानी किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एवरीवेयर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। परवेसिव का मतलब ये होता है यूनिवर्सल है, हर जगह, वेदर इन डिपार्टमेंट और इन मैनेजमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज देयर। देन कम्स कंटिन्यूस प्रोसेस, we plan, we implement, we another make a plan, okay, we make another plan and so on. Then again we plan, organize, staff, direct and control and again we plan। ऐसा होता है क्या कंट्रोलिंग करने के बाद हर चीज़ लेकर बैठ गए, छोड़ दिया? नहीं, अगेन कुछ नया टारगेट आता है, अगेन वी यूज टू अचीव। सो देयरफॉर प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन कम प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक है बिकॉज इट पीप्स इन टू द फ्यूचर, हम कह सकते हैं। वो एनालाइज करता है, फोरकास्टिंग करता है, आने वाली अनसर्टैनिटीज़ का पता करता है, बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए एनालिसिस, इवैल्यूएशन, बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट करता है, ताकि एट अ वेल एंड गुड आउटकम तक हम बेस्टली गोल अचीव कर सकें। देन कम्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning involves a thorough examination and evaluation of each alternative and choosing the most appropriate one. ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग का, जैसे कि मैंने अभी मतलब बताया, हम दो अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट डिसीजन को यूज़ करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। और प्लानिंग का काम ही यही है कि हम डिसीजन मेकिंग को इन्वॉल्व करें और एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को यूज़ करके बेस्ट आउटकम दे सकें। एंड देन द लास्ट फीचर इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग जो है वो डूइंग से ज़्यादा थिंकिंग पर फोकस करता है, बिकॉज थिंकिंग के बाद जो डूइंग है वो तो ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग के अंदर होता है। अगर आपका प्लान ही स्ट्रॉन्ग है सो एवरीथिंग विल गो आफ्टर दैट, है ना। उसी लाइन में सब चीज़ चलती जाएगी जब आपका प्लान ही स्ट्रॉन्ग हुआ। सो एट द फर्स्ट, एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इंक्लूड्स वेरी मच क्रिएटिविटी, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इंक्लूड्स इनोवेटिव आइडियाज़, है ना। इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज़ करते हैं तो इट इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसमें आपको अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ता है। सो बेसिकली टुडे वी हैव डन फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा, जिसमें प्लानिंग एक प्रोसेस है, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और लास्ट में सिलेक्शन कर लेते हैं, है ना। जहाँ पर हमको जहाँ जाना है और वेयर वी आर करेंटली, उसके बीच में हम गैप को ब्रिज करते हैं। नेक्स्ट कम्स इज प्लानिंग का इम्पोर्टेंस। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, अनसर्टैनिटी कि रिस्क को रिड्यूस करता है, ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करता है, जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है उससे, इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करता है और एक स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट कम्स इज फीचर्स। इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, pervasive, continuous, futuristic, it involves decision making and brainstorming, that is mental exercise. I hope this class must be useful for you, and if you like the class, don't forget to subscribe and like the channel, and for more videos for like this, please comment on the channel. See ya, bye bye and take care.